ओके, आवाज आ रही है? ओके, गुड इवनिंग। ठीक है, ओके। प्रीवियस क्लास में मैं आपको ज्योमेट्री बताना स्टार्ट कर दिया था मैंने। ठीक है, तो आई होप आप थोड़ा दोपहर टाइप का टाइम है, तो नींद वींद मत लेना। आई होप ऐसा नहीं होता है आपके साथ, बिकॉज जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी टाइम जो है वो थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ी, वरना नॉर्मली मैं लेट लेता हूँ लेक्चर। बट मैं आपको पहले ही ये बात बता रहा हूँ कि प्लीज़ नींद वींद मत लेना, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री अभी भी कंप्लीट हुई नहीं है। ज्योमेट्री एंड शेप्स, मॉलिक्यूल के कैसे होते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, वो सब मैं पढ़ा रहा हूँ। राइट, ठीक है। चलो, पहले कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जो चीज़ें पढ़ा चुका हूँ वो पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, मुझे बताओ कि अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? मैसेज आओ। ठीक है, ओके। अभी आपने बताया हाइब्रिडाइजेशन परफेक्ट है वो। ठीक है, परफेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी। ठीक है, मुझे बताओ ज्योमेट्री क्या रहेगी अगर एसपी है तो? ज्योमेट्री। परफेक्ट। तो ज्योमेट्री जो पूछूंगा वो बताते जाना है। ज्योमेट्री क्या रहने वाली है? ओके, ज्योमेट्री इज लीनियर। लीनियर ज्योमेट्री इज लीनियर। एंगल, बॉन्ड एंगल। परफेक्ट है ना? बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री। सिमिलरली, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपका स्टेरिक नंबर 3 आता है, स्टेरिक नंबर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? स्टेरिक नंबर 3 प्लस 0 है, मैं पूरा कॉम्बिनेशन के साथ बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनो। हाइब्रिडाइजेशन तो वैसे मैटर नहीं करने वाला है, बट डेन टू 3 प्लस 0 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा वो पहले बताओ। 3 प्लस 0 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब बताओ ज्योमेट्री, क्या ज्योमेट्री है इसकी? 3 से क्या बनता है? परफेक्ट। नंदिनी, आपने सिर्फ ट्राइगोनल बोला है, ट्राइगोनल नहीं, ट्राइगोनल प्लेना पूरा बोलना जरूरी है। ठीक है, इट्स ट्राइगोनल प्लेना। ट्राइगोनल प्लेना एंगल। एंगल। ओके, ओके। नेक्स्ट इज 2 प्लस 1 कॉम्बिनेशन। 2 प्लस 1 कॉम्बिनेशन हाइब्रिडाइजेशन आपने बता दिया, मुझे ज्योमेट्री बताओ। 2 प्लस 1 कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री बताओ। ओके, परफेक्ट। लेनरॉय, सोचो पहले अच्छे से वापस। 2 प्लस 1 कॉम्बिनेशन है। अच्छा, एक चीज बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। थोड़ा आपकी बुक में कॉन्ट्रोवर्शियल है ये, मतलब करेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया है इस बुक में, ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअली ऐसा होता है। ठीक है, एक्चुअली ऐसा होता है जो भी मैं बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बातें। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अब इस बुक में ऐसा दिया नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको बताने में, क्योंकि मुझे ये डर है कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बट बताना तो पड़ेगा बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, ध्यान से मेरी बातें सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, हाँ, ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती। मतलब अगर लोन पेयर भी आता है ना तो ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई सर, आपने इतना तो पढ़ा है अब तक, और उसमें अब एकदम से आप पूरा चेंज कर रहे हो। नहीं, देखो ऐसा नहीं है।
ज्योमेट्री है ना, अगर आपको कोई पूछेगा 2+1 कॉम्बिनेशन की ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर ही है। पर अगर आपको कोई पूछे शेप क्या है, एंगुलर शेप है, तो ये क्या बात है, ज्योमेट्री और शेप अलग होता है क्या? होता है, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आपकी बुक में ऐसा दिया नहीं है। आपकी बुक में उन्होंने ज्योमेट्री और शेप को एक ही चीज बता दी है, बट एक्चुअली ऐसा है कि ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती, कितने भी लोन पर आ जाए, कितने भी लोन पर आ जाए, ज्योमेट्री वही की वही रहती है। पर अगर हाँ वो लोग शेप पूछते हैं तो आंसर आता है वी शेप, बेंड शेप। अगर मैं आपको बोलूँ 2+1 कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ठीक है, वो तो सबको पता है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। मैं अगर पूछूं ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेन है, अभी भी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेन है। पर अगर मैं आपको पूछूं शेप क्या है, वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप है, ऐसा है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखो। ये शायद बोर्ड लेवल पे इतना ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, मतलब उन्होंने इतना अच्छे से बताया नहीं है यहाँ पर। इन्होंने तो ऐसे ही लिख दिया ज्योमेट्री शेप, इन लोग एक ही चीज को लेके चल रहे हैं, ज्योमेट्री और शेप को एक ही चीज बताया इन्होंने इस टेक्स्ट बुक में, बट एक्चुअली ऐसा है, ठीक है। तो अगर आपके कॉलेज में अगर ऐसा पढ़ाते हैं, डिपेंड करता है, अभी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करने वाला है, ठीक है। तो अगर किसी कॉलेज में ऐसा पढ़ा है तो मुझे डेफिनेटली बताइए, ठीक है। बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को वो ज्योमेट्री पूछता है ना, ज्योमेट्री एंट्रेंस एग्जाम की बात करो, अगर एंट्रेंस एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ज्योमेट्री नहीं, शेप चेंज होता है, याद रखना। सॉरी, लोन पे जो है वो इन्फ्लुएंस करता है शेप, ना कि ज्योमेट्री, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 2+1 के अंदर ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेन है, बट शेप इज वी शेप, एंगुलर शेप, बेंड शेप। समझ में आया मैंने क्या बोला? थोड़ा सा मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहता है, क्योंकि रीजन इज बुक में इन्होंने इतना अच्छे से दिया नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। तो थोड़ा सा मेरे को भी ये बात बोलने में अजीब लग रहा है, क्योंकि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, पर एक्चुअली ऐसा ही है। तो हो सके तो अपने कॉलेज में पढ़ाए तो मुझे ज़रूर बताना इसके बारे में। और अगर नहीं भी बताए तो आप एक बार, अगर आप अपने टीचर से इंटरेक्ट करते हो कॉलेज के, तो उनसे ज़रूर एक बार पूछिएगा ये पॉइंट, ठीक है। हालांकि आपको पता नहीं है इतना कि कॉलेज में कौन है पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, ये भी मैटर करता है अभी तो फिलहाल। कोई सीनियर फैकल्टी है उससे पूछना पड़ता है ये सब चीज़ें, जो बहुत ज़्यादा सीनियर है, ठीक है। मैंने क्या बोला समझ में आया? ठीक है, इन्होंने तो देखो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के अंदर वैसे अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा इन्होंने भी किया है, बट इतना उसको उतना उन्होंने लिखा नहीं अच्छे से। देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो कॉम्बिनेशन, ये जो टेबल है, यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उन्होंने ऊपर हेडिंग क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वर्ड यूज किया, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। जबकि आप देखो यहाँ पर जो दूसरा टेबल है, ज्योमेट्री ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, हालांकि उन्होंने हेडिंग में लिखा है ज्योमेट्री ऑफ सम मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, हैविंग वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट जब उन्होंने ज्योमेट्री एक्चुअली लिखी है तो वहां मेन हेडिंग में, बॉक्स में मेन जो हेडिंग है वो देखो क्या है, शेप, ना कि ज्योमेट्री। उन्होंने ज्योमेट्री वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने शेप यूज किया वर्ड। आई होप आपको क्लियर है, ये कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, समझ में आया मैंने क्या बोला? थोड़ा सा अजीब जरूर है, पर इंपॉर्टेंट है ये। ज्योमेट्री चेंज नहीं होती है, शेप चेंज होता है। ज्योमेट्री अगर आपको कोई भी पूछे, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहने दो, ज्योमेट्री वही की वही रहेगी, कितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आई मीन, बट शेप चेंज होता है एज पर दी लोन पेयर, ठीक है। ओके चलो, क्या समझ में आ गया? नेक्स्ट मुझे बताओ कि हाँ, नेक्स्ट है दैट इज 4+0 कॉम्बिनेशन, 4+0 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, फिर भी कुछ लोग एब्सेंट है यहाँ पर, but ठीक है। ओके परफेक्ट, ज्योमेट्री बताओ, ज्योमेट्री क्या रहेगी? इस बात सही है। नहीं नहीं श्रद्धा, किसने आपको बोला स्क्वायर प्लेनर? कहाँ से लाया आपने अचानक से? स्क्वायर प्लेनर मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी तक। स्क्वायर प्लेनर अभी तक अभी नहीं आने वाला। स्क्वायर प्लेनर आएगा जब आप 12th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर अभी नहीं आता। स्क्वायर प्लेनर किसी को पता है? आपने स्क्वायर प्लेनर बोला ना, प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है?
क्योंकि आपने इंट्रोड्यूस किया, आपने ये नाम यूज किया, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। स्क्वायर प्लेनर मैंने नहीं पढ़ा है, बट क्योंकि आपने वर्ड यूज किया इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे बता सकते हो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है स्क्वायर प्लेनर? जैसे टेट्राहेड्रल की जो ज्योमेट्री है वो sp3 है, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। मुझे कोई बता सकता है कि सेकंड टेबल में है? देखते हैं कहाँ है। नहीं, वो अलग है, वो अलग है। सेकंड टेबल में वो एकदम अलग है। नहीं नहीं नहीं, sp3d2 नहीं आएगा। sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। आगे आएगा, हालांकि स्क्वायर प्लेनर होता है बट वो अलग तरीके से आएगा सामने आपके, ठीक है। कैसे अलग तरीके से सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। नहीं लैंड रहा आप, कुछ सही हो कुछ हद तक, पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपने। आंसर इज dsp2, dsp2। इसीलिए बोल रहा हूँ, फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इसको मत लेके बैठ जाना, क्योंकि ये नॉर्मल रेगुलर में नहीं आता। ये जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है तब स्क्वायर प्लेनर आता है। फिर बात आती है डी पहले कैसे आ गया, और sp2 पी के तीनों यूज ही नहीं हुआ, उसके पहले डी यूज कर लिया, होता है ऐसा। तो अभी आपके पहले आप पहला पूरा हाइब्रिडाइजेशन समझो, उसके बाद आपको ये सब समझ में आएगा कि कहाँ से आया dsp2। dsp2 इस साल है ही नहीं आपके सिलेबस में, मतलब पहले भी नहीं था। मेरे कहने का मतलब वो 11th में नहीं है, वो 12th में आता है dsp2। बट अगर आपको कोई पूछे कि dsp2 का स्टेरिक नंबर क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको स्टेरिक नंबर क्या होगा? सोच के बताओ, स्टेरिक नंबर क्या होना चाहिए? फोर ही होता है। तो ध्यान देखो ना, डी एक है, एस एक है, पी दो है, ऑब्वियसली फोर ही होगा अगेन। तो जब आपको मैं या फिर जो भी अगले साल पढ़ाएंगे टीचर केमिस्ट्री, तो जब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा ना, तब आपको ये याद आने वाला है, ठीक है। तब आपको यहाँ पर याद आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर जब आएगा, तब आपको याद आएगा ये, ठीक है। फोर होता है तो स्क्वायर प्लेनर होता है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहाँ पर, ठीक है। इसको भूलना मत, मैंने अभी थोड़ा ऐसे ही बताया था, अगर याद रहे तो अच्छी बात। ओके, आगे बढ़ते। तो इतना हो गया। ओके, नेक्स्ट इज 3+1 कॉम्बिनेशन। चलो बताओ, 3+1, 3+1 हाइब्रिडाइजेशन आप बता चुके हो, तो नो नीड। मुझे बताओ शेप क्या होगा। इसीलिए वर्ड इज प्रॉपर वर्ड इज शेप। जब कभी भी लोन पेयर आ जाते तो आप ज्योमेट्री वर्ड यूज कर ही नहीं सकते, ज्योमेट्री तो वही रहने वाली है, आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा वहां पर शेप। क्या शेप होगा बता। परफेक्ट। इसका एक टेबल बनाना है, हाँ? अगर हो सके तो प्लीज इसका एक टेबल बनाना। मैं आपको कॉलम्स बताऊंगा, उस कॉलम को फिल आप करोगे, तब मैं हेडिंग्स देने वाला हूँ मैं आपको सिर्फ, ठीक है। ओके, आंसर इज पिरामिडल। आंसर इज पिरामिडल, है ना। पिरामिडल इज द आंसर। ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोल सकते हो, चलेगा, पर ट्राइगोनल प्लेनर मत बोलना। ट्राइगोनल प्लेनर अलग है और ट्राइगोनल पिरामिडल अलग है। पिरामिडल, परफेक्ट। हाँ एंगल, वहां पे मैं एंगल पूछना भूल गया, एंगल क्या रहेगा? इसका एंगल मत बताओ, हाँ मतलब जो टेट्राहेड्रल था ना उसका एंगल बताओ, ठीक है। परफेक्ट। 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स इज द आंसर। परफेक्ट, है ना। मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे जैसे लोन पे आएंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता है या कम होता है? बॉन्ड एंगल कम होता है या बढ़ता है? इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? as the number of lone pair increases, as the number of lone pair increases, bond angle increases or decreases? Decreases, है ना। bond angle decreases, bond angle decreases। okay, 2+2, 2+2 हाइब्रिडाइजेशन पता ही आपको वही रहने वाली है ना। मुझे शेप बताओ। नहीं, 2+2 मैंने नहीं पढ़ा है ना अब तक, आई थिंक नहीं 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 पढ़ा, सॉरी, मैंने अभी नहीं पढ़ा है 2+2, यहीं तक हुआ था हमारा। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लीज मैंने जो कुछ एक सेंसिटिव स्टेटमेंट बोला था उसका ध्यान रखना, दैट इज ज्योमेट्री वर्ड कहाँ यूज करना चाहिए, शेप वर्ड कहाँ यूज करना चाहिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारा ध्यान इतना नहीं जाता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आपको एक
आज मैं पढ़ाने वाला, आज शायद हो भी जाएगा ये सब। मैं आपको एक देखो स्क्रीन पे कुछ बना रहा हूँ, इस फॉर्मेट में आपको पेज पर ये सब लिखना है। ये सब ऐसे ही नहीं है, सब वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो कैसे आप कैसे लिखोगे, ये देखो कैसे कॉलम बनाना है। पहला कॉलम फर्स्ट, उसके बाद दूसरा कॉलम, उसके बाद ज्योमेट्री, उसके बाद शेप, ज्योमेट्री, शेप, फिर नंबर लिख लेता हूँ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, ऐसे 6 कॉलम बनाने हैं। अब वो 6 कॉलम का स्पेस कितना रहेगा वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि देखो मैं आपको कॉलम तो मैंने बना दिया, रुको इसको मैं वो पूरा हटा दिया मैंने। आप समझ सकते हो कि आपको 6 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, अब मैं उसका बता रहा हूँ कि आपको फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है। देखो आपके चैट बॉक्स में देखो, वहाँ लिखिएगा आपको कि यहाँ पता नहीं आपको पहले वाले के अंदर आप हेडिंग डालोगे स्टेरिक नंबर, हेडिंग रहेगा स्टेरिक नंबर। तो आई थिंक उसको ज़्यादा जगह चाहिए नहीं, आपको नंबर्स ही लिखने हैं। और किस फॉर्मेट में लिखोगे मैंने जैसा सिखाया है, 4+0, 3+1, है ना, 2+2, है ना। और ये स्टार्ट करने के पहले ये टेबल मतलब स्टेरिक नंबर जब आप हेडिंग डाल रहे हो ना, उसके ऊपर मतलब मार्जिन पे, पेज के ऊपर जो ऊपर जगह होती है वहां पर आप स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला लिखोगे कि स्टेरिक नंबर एक्चुअली होता क्या है। अभी याद रहेगा, बाद में भूल जाओगे। तो स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या है, कोई बता सकता है? एनीवन? स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू, एनीवन? परफेक्ट, है ना। स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ये आप ऊपर लिखोगे, हाँ, ये वहां मत लिखना, क्योंकि उस कॉलम में फालतू में इतनी जगह रहेगी नहीं, क्योंकि वहां पे हमें सिर्फ नंबर लिखना है, तो वो कॉलम काफी छोटा सा होना चाहिए आई थिंक। तो फॉर्मूला इज नंबर ऑफ, ऊपर हेडिंग में लिख देना कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल्स टू स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। और हो सके तो वहां पे साइड में ऊपर ट्रिक भी लिख देना, जो मैंने ट्रिक सिखाई है क्या करना है, आपको पता है ना अभी आपको। आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, कभी भी नोट्स खुद की लैंग्वेज में बनाओ, बेटर रहता है, याद रहता है वो। किसी और से कॉपी करने से बेटर है कभी भी खुद का नोट्स बनाने का। जो भी टीचर बताते हैं उसको उसी दिन बैठ के खुद से, उसको जो आपने पढ़ा ना उससे खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करने का। देखो कैसे याद रहेगा सब कुछ। तो मैंने जो ट्रिक सिखाई थी वो आप अपनी लैंग्वेज में, आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है, आप चाहे तो अपनी खुद की मदर टंग भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप वहां लिखो, ताकि आप उसको रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा। आपको हिंदी इंग्लिश जो भी लिखना है, जिस भी फॉर्मेट में लिखना है आप लिखो। जो ट्रिक मैंने समझाई थी कि आपको क्या करना है, पहले सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, फिर उनको किससे डिवाइड करना है, 8 से, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 8, है ना। उसके बाद मैंने क्या सिखाया था कि अगर नंबर इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन 8 देन डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये सब कुछ लिखना है आपको ऊपर, ताकि आप भूलो नहीं सब कुछ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, फिर आपको सेकेंड कॉलम में क्या करना था, सेकेंड कॉलम के बारे में बता रहा हूँ। सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम पे आप लिखोगे हाइब्रिडाइजेशन, हेडिंग डालोगे हाइब्रिडाइजेशन, है ना। उसको भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं स्पेस की, क्योंकि क्या लिखना होता है SP, SP2, SP3 ऐसे ही सब लिखना होता है, तो ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत वहाँ पे भी नहीं है। तो उसको भी कम ही रखो, जगह वहाँ पर कम ही रखो आपके हिसाब से। ठीक है, तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम जो आपका है वो रहेगा ज्योमेट्री। इस पे थोड़ा सा लिखना होता है, तो थोड़ा सा इसको ब्रॉड रखो, वाइड रखो, ज्योमेट्री। ठीक है, यहाँ पर ज्योमेट्री। चौथा जो है उस पर लिखोगे आप शेप, इसमें आप लिखोगे शेप। ठीक है, आप लिखने वाले हो शेप। तो देखो जहां पर ज्योमेट्री, मतलब आपको मैंने जैसे समझाया वैसे लिखोगे, मतलब अगर लोन पेयर आ भी जाता है तो भी उसकी ज्योमेट्री वही लिखोगे जो उसकी रहती है। मतलब अगर समझो आपके पास कॉम्बिनेशन था 3+1, ठीक है, और हो सके तो जहां आप स्टेरिक नंबर लिखोगे ना वहाँ ब्रैकेट में लिख लेना कि एक्चुअली उसका मतलब क्या है, वो जो फॉर्मेट में आप लिख रहे हो 3+1, 2+2,
उसका फॉर्मेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर है उसका मतलब। हो सके तो आपको पता है ना सिग्मा का डिनोशन कैसा होता है, उसको शॉर्ट में लिख लो। सिग्मा का डिनोशन पता होगा ना आपको, वहां पर शॉर्ट में उसी कॉलम में लिख लेना सिग्मा का डिनोशन, है ना, ऐसा प्लस एलपी लोन पेयर, ताकि आपको समझ में आए कि वो है क्या एक्चुअली 3+1 वो है क्या एक्चुअली, वो समझ में आना चाहिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसलिए मैं अलग से इसका कॉलम नहीं बनवा रहा हूँ, वरना अलग से कॉलम बनवाता, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का अलग, नंबर ऑफ लोन पेयर का अलग, जैसे यहाँ इन्होंने बनाया, यहाँ इन्होंने बनाया, पर मेरे को ऐसा नहीं बनाना है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो नोट करते जाना, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना जो चैट चैट वाले सेक्शन में मैंने लिखा है। तो पहला आपका स्टैटिक नंबर हुआ, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा ज्योमेट्री, चौथा शेप। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, उसके बाद आपको लिखना है बॉन्ड एंगल इफ पॉसिबल। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती बॉन्ड एंगल लिखोगे, अगर पता है तो लिखना है, मतलब जिसका है उसका लिखना है, किसी किसी का भी नहीं भी होगा आगे जाकर, ऐसा नहीं है, होता सबका, बट नहीं आता इतना ज्यादा, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। मतलब अभी स्टार्टिंग के जो मैंने बताया उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट्स, फिर एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, तो वहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। ये जो अभी मैंने स्टेटमेंट बोला है, एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस नंबर ऑफ एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, ये भी कहीं ना कहीं लिख लेना। ठीक है, नोट करके, है ना, ऐसे नोट करके लिख सकते हैं, नोट ई नोट साइड में लिख सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह से नोट्स बनाने होते हैं। बॉन्ड एंगल हो गया, उसके बाद क्या, फिर लास्ट वाला कॉलम क्यू, तो कितने हो गए अब तक, पहला वाला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, लास्ट आपको एग्जाम्पल्स लिखने, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से, और इन एग्जाम्पल को लिखने से पहले आप उनको वेरीफाई करो, क्योंकि मैंने आपको बोला था वैसे अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, इसीलिए मैंने बोला था उस समय वेरीफाई करने के लिए, ताकि आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से एग्जाम्पल आपको कॉपी करके लिखने हैं उसके अंदर, इस तरह से आपका ये टेबल कंप्लीट होगा। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया क्या करना है 6 कॉलम्स में। ठीक है, और कोई मुझे एटलीस्ट एक दिन फोटो भेज दे, ताकि मुझे लगे कि किसी ने तो किया, एटलीस्ट कितने लोग हैं इसमें से, एटलीस्ट कोई तो करे, मैंने इतना बताया उसका कुछ तो रिजल्ट निकल के आना चाहिए एटलीस्ट। तो यहाँ पे टोटल 38 है, मतलब इसमें से 2 लोग गए, एक रिकॉर्ड करने वाले और मैं, तो 36 स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट 36 में से मैं सिर्फ एक जन का किसी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आए एटलीस्ट। मुझे देखना है कि आपने किस फॉर्मेट में लिखा है। ठीक है, सारी बातें क्लियर है, कुछ पूछना है यहाँ पर तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ अभी, आप मतलब अनम्यूट कर सकते हो अब अपने अपने आप को, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। एनी क्वेश्चन? रेगुलर ज्योमेट्री का शेप मतलब देखो क्या है, देखो रेगुलर इरेगुलर का मतलब क्या है, आपने अभी देखो इतनी सारी ज्योमेट्री पढ़ी, यहाँ पर देखो रेगुलर का मतलब सिर्फ क्या है पता है, देखो ये जितने भी दिख रहे हैं, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, ये सब रेगुलर ज्योमेट्री, इन सबको बोल सकते हैं लीनियर इज अ टाइप ऑफ रेगुलर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, these all are the type of regular geometry. क्यों रेगुलर है? बिकॉज दे डोंट कंटेन लोन पेयर, they don't contain not even a single lone pair of electron. That's why they are a type of regular geometry. ठीक है, they are a type of regular geometry. While अगर आप इसकी बात करो बेंड शेप, ठीक है, बेंड शेप हो गया, या फिर ट्राइगोनल पिरामिडल, बेंड शेप, अगेन सी सॉ, टी शेप, स्क्वायर पिरामिडल एंड स्क्वायर प्लेनर, these all are a type of irregular geometry. These all are a type of irregular geometry or a distorted type of geometry because it contains one or more than one type of more because it contains one or more number of lone pair of electrons. ये रेगुलर इरेगुलर का मतलब है, समझ में? आप किसी ऐसा नहीं बोल सकते कि समझो मैंने आपको बोला कि स्टेरिक नंबर 4 है, ठीक है, स्टेरिक नंबर 4 है, आपने बोल दिया कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और फिर मैं आपको ज्योमेट्री पूछूं तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ज्योमेट्री इज रेगुलर। नहीं, रेगुलर कैसे बोल सकते हैं? रेगुलर आपको समझ में आ रहा है, आपको बोलना होगा टेट्राहेड्रल। अगर आपको कोई पूछे कि टेट्राहेड्रल किस टाइप की ज्योमेट्री, देन द आंसर इज रेगुलर ज्योमेट्री। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अगर आप रेगुलर बोलोगे तो रेगुलर तो ये सभी है, ये इतने सारे रेगुलर है, 5। आप किस रेगुलर की बात कर रहे हो? ये वैसे ही हो गया राहुल, तो राहुल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में आपने समझो उस क्लासरूम में 5 राहुल है,
तो आपने राहुल बोल दिया, अभी राहुल कौन सा, तो सरनेम के साथ बोलोगे, अगर उसमें भी सरनेम सेम हो गया तो रोल नंबर के साथ बोलो, तो प्रिसाइजली बोलना होगा ना। तो रेगुलर इज नॉट अ प्रिसाइज वर्ड, रेगुलर इज अ जनरलाइज वर्ड फॉर ऑल दिस ज्योमेट्रीज। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है आपका डाउट? जिन्होंने पूछा था मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपने यही पूछा था कि आपने कुछ पूछा और था और मैंने बताया कुछ और, ऐसा तो नहीं है? समझ में आ गया ना? रेगुलर ज्योमेट्री का शेप क्या आएगा? रेगुलर ज्योमेट्री का शेप यही सब है, जिसमें लोन पेयर बिल्कुल नहीं है वो सब रेगुलर ही है। ठीक है, ओके। तो अभी कोई किसी को डाउट है? किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ मुझे, वरना मैं आगे आगे बढ़ते हैं। एनीवन? अभी भी मैंने आपको अनम्यूट रखा है, मतलब आप अनम्यूट करके कुछ भी पूछ सकते हो, वरना मैं फिर से आपको म्यूट करने वाला हूँ। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो अभी भी, जल्दी। कोई डाउट है अगर तो? नहीं नहीं, टेबल में ऑब्वियसली लिखना है ना, तो जो सिखाया मैंने वही सब तो लिखना है। जैसे फर्स्ट आपने जो कॉलम इतना सारे बनाया उसमें सबसे पहले क्या लिखोगे? स्टेरिक नंबर, सबसे पहले स्टेरिक नंबर 2 लिखोगे। सेकंड, ठीक है, 2, 2 प्लस 0 लिखना। वैसे 2 प्लस 1 प्लस 1 तो वैसे ही पॉसिबल है, बट फिर भी आप 2 प्लस 0 लिखना, सो दैट इट इंडिकेट्स दैट 2 इज द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 0 इज नंबर ऑफ लोन पेयर, है ना। उसके बाद 2 के बाजू में मैंने हाइब्रिडाइजेशन बोला, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे? sp। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला है? ज्योमेट्री, क्या ज्योमेट्री रहता है? लीनियर। शेप क्या रहेगा? लीनियर। ज्योमेट्री भी लीनियर, शेप भी लीनियर। एंगल क्या रहेगा? 180 डिग्री। एंगल क्या रहेगा? 180 डिग्री। और कोई एक एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल ये लिख लो यहाँ पर, इसको वेरीफाई कर लेना इन दोनों को, BeBr2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इन दोनों को लिख लेना। ये मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया, क्लियर? ठीक है, तो ऐसे करके जितने भी सब आने वाले हैं वो सब लिखने हैं आप। चलो, आई थिंक अभी सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ओके, नेक्स्ट इज 2+2 वाला जो कॉम्बिनेशन है वो, तो 2+2, इसमें आपको पता है नंबर ऑफ लोन पेयर 2 है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी 2 है। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर 2, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी 2। इसका बेस्ट एग्जांपल वाटर है, इसका बेस्ट एग्जांपल वाटर, ये तो चेक करके देख सकते हो आप, वाटर। ठीक है, अब हाँ, कहाँ पर वो जो मैंने आपको बताया था वो ट्रिक जो है वो एक 99.9% एकदम सही है, और एक जगह पर फेल होती है। वो कहाँ फेल होती है पता है आपको? वाटर के अंदर। वाटर जब आ जाता है, एक तो वाटर जब आता है तब फेल होता है, मतलब जब कभी भी आपका नंबर एग्जैक्ट 8 आ जाएगा ना, 8 एग्जैक्ट 8 आ जाएगा ना, मतलब आपने सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किए और सब बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद जब आंसर 8 आ जाएगा, मतलब कुछ भी आ सकता है, 36 आ सकता है, 38 आ सकता है, 32 आ सकता है, अब तक आपने सीखा इतना, कुछ भी आ सकता है। बट जब कभी भी आपका आंसर एग्जैक्ट 8 आएगा ना, वहाँ ये रूल हल्का सा फेल होता है। और कहाँ फेल होता है वो भी ध्यान दो, देखो प्लीज ध्यान देना। आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और क्योंकि हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ जल्दी, कोई फटाक से आना चाहिए। एलिमेंट याद किए ना, बताओ कितना है? हाँ, एक भी आंसर कोई का आएगा तो समझ जाएगा क्या पढ़ा है। ओके, 6। अभी यहाँ कितना आ गया? 8। मैंने आपको क्या बोला, जब कभी भी 8 या 8 से छोटा आता है, 8 और 8 से छोटा, तो आपको उसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, लॉजिक लगाओ आप, अगर इसको 8 को 8 से डिवाइड कर लोगे तो 1 आ जाएगा। कोई 1 स्टेरिक नंबर पढ़ा है मैंने अभी तक, तो आप वहाँ पे भी थोड़ा लॉजिक यूज कर सकते हो कि अगर मैं 8 को 8 से डिवाइड कर दूंगा, या 8 को 8 से डिवाइड कर लूंगा, तो फिर स्टेरिक नंबर 1 आ जाएगा। और 1 स्टेरिक नंबर तो सिखाया ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। तो वहीं से आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि मुझे किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। 4 और 4 आ गया तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी? sp3। sp3, और वाटर की होती भी sp3 है, वाटर का स्टेरिक नंबर भी 4 है, तो फिर गड़बड़ कहाँ है? कोई बता सकता है कहाँ फिर ये फेल हो गया? कहाँ फेल दिख रहा है आपको? सब तो सही आया, क्या फेल हुआ? कुछ तो फेल हुआ है, बताओ क्या फेल हुआ? इसीलिए मैंने बोला 99.9% सिर्फ हल्का सा फेल हुआ। हाँ, एक ने जज करके बता भी लिया। और कोई? हल्का सा फेल हुआ, और वो फेल कहाँ हुआ बताओ मुझे, क्या प्रॉब्लम आई?
इन्होंने सही बताया, अंकिता आपने सही बताया। और कोई जो देख के बता सके कि कहाँ फेल हुआ है? सब तो सही चल रहा है, 4 आया, वाटर 4 ही होता है, वाटर का स्टेरिक नंबर 4 होता है, वाटर की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होती है, तो फेल कहाँ हुआ? मैं अभी भी टाइम दे रहा हूँ, अगर सोच सको तो। जितना आप लोग सोच के बताओगे उतना आपको याद रहेगा, वरना मुझे, मेरा काम तो है बताना, मैं फटाक से बता दूंगा। आई थिंक काफी देर रुक लिए। डोंट है, नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो जब 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 4, यानी 4 प्लस 0, यानी 4 प्लस 0, बट एक्चुअली क्या है? 2 प्लस 2। एक्चुअली क्या है? 2 प्लस 2 है ना? वाटर में तो क्या होता है? 2 प्लस 2 होता है, बट हमारा आंसर क्या है? 4 प्लस 0। मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? लोन पेयर है ही नहीं, बट एक्चुअली 2 लोन पेयर है, एक्चुअली 2 लोन पेयर है। तो आपने देखा ना, ये फॉर्मूला जो था, जो मैंने ये ट्रिक सिखाई थी, ये ट्रिक हमें लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर दोनों बताता है, बट सिर्फ ये वाटर मॉलिक्यूल है और एक अमोनिया मॉलिक्यूल है, वहां ये फेल हो जाता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या फेलियर है, समझ में आया? हल्का सा ये एक फेलियर है, ये एक पहला फेलियर है, और फेलियर भी सिर्फ इतना है कि ये नंबर ऑफ लोन पेयर को नहीं बता पा रहा है यहाँ पर। इसने 4 दे दिया सीधा, तो 4 प्लस 0 लग रहा है, तो ऐसा लगेगा किसी को कि वाटर के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड नहीं है, वाटर के अंदर 2 ही सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। तो वाटर इज विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन? इट्स अ कॉम्बिनेशन 2 प्लस 2, बट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इट इज शोइंग 4 प्लस 0। यहाँ पे मिस्टेक आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? ये मैं बोल रहा था आप लोगों को सोचने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर ये हल्का सा फेल हुआ है, और बाकी कहीं फेल नहीं होता है। और भी बता देता हूँ कहाँ फेल होता है, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे कि आप यही फॉर्मूला एकदम बिना हेजिटेट किए आप इसको यूज कर सकते हो। देखो और कहाँ फेल होता है, और ये फेल होगा अमोनिया में। सिमिलर अमोनिया, बताओ नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फटाक से? परफेक्ट, है ना? 5। और हाइड्रोजन में कितना होता है? 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन है तो 5 वापस। तो वापस अभी भी स्ट्राइक नंबर 8 आ गया। मैंने बोला जब भी 8 आता है तो थोड़ा सा खतरा आ जाता है। अब वापस 8 आएगा तो अब आप किसको डिवाइड करोगे? वापस 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे वापस 4 प्लस 0 आ गया, वापस 4 प्लस 0। अब 4 आया तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, तभी है sp3, होता भी है sp3। बट गलती क्या कर सकते हो आप? देखोगे 4 प्लस 0 वाला कॉम्बिनेशन, और 4 प्लस 0 देखते ही अगर आपको कोई पूछेगा कि शेप क्या है, तो आप बोल दोगे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, कि 4 प्लस 0 है। बट हमें पता है कि अमोनिया में 4 प्लस 1 वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, अमोनिया में 3 प्लस 1 वाला कॉम्बिनेशन, अमोनिया में 3 प्लस 1 है। इसीलिए ज्योमेट्री क्या हो जाती है फिर इसकी? इसकी ज्योमेट्री तो वही रहेगी, सॉरी, ज्योमेट्री तो अभी भी टेट्राहेड्रल है, पर शेप क्या हो जाएगा? शेप क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल, और सिर्फ पिरामिडल। समझ में आ रहा है? तो जब कभी भी आपका, आप सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहे हो और अगर वो एग्जैक्ट 8 आ जाता है ना, तो वहां हल्का सा फेलियर है, और स्पेशली फेलियर सिर्फ और सिर्फ अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल में ही दिखेगा, बाकी कहीं पे भी नहीं। इनफैक्ट मीथेन भी सही आएगा, मीथेन में हालांकि 8 आने के बावजूद भी सही आएगा। क्यों? क्योंकि मीथेन में वैसे भी कोई लोन पेयर नहीं है ना? समझो आप अप्लाई करते हैं, हम वापस यही मीथेन के लिए, ठीक है? मीथेन, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन के पास 1, क्योंकि 4 है तो 4 प्लस 4 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 4 प्लस 0 वाला कॉम्बिनेशन आ रहा है, और होता भी मीथेन में 4 प्लस 0। मीथेन में होता है क्या लोन पेयर? तो अभी आपने भी पढ़ा है, मीथेन में कोई लोन पेयर होता है? बस, तो मीथेन के लिए तो फेल नहीं हो रहा है यहाँ। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ वर्क नहीं कर रहा है ये ट्रिक, ये वर्क, ये सब जगह आपको हाइब्रिडाइजेशन बता देगा ये ट्रिक। सिर्फ हमसे गलती अगर हो सकती है तो कहीं, तो वो हो सकती है इन डिसाइडिंग द शेप, while डिसाइडिंग द शेप एंड द ज्योमेट्री। प्लीज इसका ध्यान रखना, सिर्फ ये यहाँ पर थोड़ा सा फेल होता है। मैंने आपको इसका ड्रॉबैक भी बताया, जहाँ पे हल्का सा ड्रॉबैक, वाटर एंड अमोनिया, जिसको आप स्ट्रेट डायरेक्ट याद कर लो। अमोनिया 3 प्लस 1 कॉम्बिनेशन है, वाटर 2 प्लस 2 कॉम्बिनेशन, ठीक है? इसीलिए मैंने हमेशा आपको सिखाया ट्रिक के साथ कंसेप्ट भी, ताकि आप उससे वेरीफाई कर सको। आप अमोनिया के लिए वेरीफाई करके देख लो, अमोनिया के लिए वेरीफाई करके देख लो। अमोनिया, नाइट्रोजन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो ये 1 2 3 हाइड्रोजन, और ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, आप देख सकते हो 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, कॉम्बिनेशन इज
3 + 1 = 4, तो क्या आएगा sp3 sp3। ज्योमेट्री क्या रहेगा टेट्राहेड्रल, नो डाउट टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। शेप क्या रहेगा ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल। एंगल अगर आपको कोई पूछे तो क्या रहेगा एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स रहेगा क्या, नहीं उससे कम रहेगा। क्यों, क्योंकि एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। समझ में आया पूरा कंसेप्ट। प्लीज इसको गलती से भी भूलना मत, ठीक है। ओके, सेम हम वाटर के लिए भी चेक करके देख लेते हैं। वाटर, वाटर देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। देख लो, 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, क्या आया 4, 4 आया तो सही नंबर 4 आया, क्या रहेगा हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp3। ज्योमेट्री क्या रहेगा टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, शेप इज, शेप बताओ चलो, नहीं आपको मैंने नहीं पढ़ा है सॉरी, शेप में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो शेप में पढ़ा दूंगा। शेप इज वी शेप, बेंड शेप और एंगुलर शेप अगेन, ठीक है। तो समझ में आ रहा है यहाँ पर 2+2 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। और एंगल कितना होगा अभी 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा क्या, नहीं अभी और ज्यादा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी 2 लोन पर है, अभी 2 लोन पर है, ठीक है। समझ में आया। ओके, चलो अभी आगे बढ़े। तो मैंने इसके ड्रॉबैक भी बता दिया, प्लीज उसको बिल्कुल मत भूलना, हो सके तो अपनी बुक्स में अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना, ताकि आपको और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आए पढ़ते वक्त। हम कंटिन्यू करते हैं अभी टॉपिक को। हाँ, मैंने आपको 3+1 वाला कॉम्बिनेशन सिखाया था, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज 2+2 को। तो 2+2 आएगा तो क्या होगा 4, 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है sp3। ज्योमेट्री क्या रहने वाली है टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। आप सबको याद है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी थी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ऐसा था, ऐसा था। अगर आपके पास 4 पेन्स है तो आप 4 पेन को एक को ऊपर रखो और नीचे 3 को पिरामिड की तरह फॉर्म करो, नीचे 3 जो है 3 पेन्स उसकी मदद से पिरामिड बनाओ। अब आपको 2 लोन पेयर बनाने हैं, आपको पता है सबके सब सेम एंगल पर है ना। जब टेट्रा